आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझें आसान तरीक़ा से। हिस्सा अव्वल नमाज के ज़रिए लेसन नंबर 10A पार्ट ए में आप सबको खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लेसन साथ साथ कर रहे होंगे। आज बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन है, लेसन नंबर 10। और हर लेसन ही इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन आज का ये वाला जो हमारा वीक चल रहा है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये किस लिए इंपॉर्टेंट है कि इस वीक में आपका हाफ सेशन कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद ज़ाहिर है आपका मिड क्विज़ आना है। तो इसलिए अब साथ साथ जो थोड़ा सा आप पीछे भी रह गए हैं अगर, तो कोशिश करें साथ साथ मैचअप करें। कोई लेसन आपका मिस हुआ है तो फिर आप रिकॉर्डिंग वीडियो ज़रूर देख लें। अपने तौर पे हो तो जाएगा, लेकिन रिकॉर्डिंग में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ जाएंगी जो आपको हेल्प करेंगी मिड में या आपके क्विज़ में। तो मार्क्स आपने बिला वजह तो लूज़ ना करें कम अज़ कम अपनी गलती की वजह से। तो पिछले इसबाक से कुछ सवाल ले लेते हैं। इल्लल्लाहु, इल्ला मीन्स सिवाय अल्लाह के, ठीक है। जब एक एक चीज़ का टुकड़े करके इसी तरह तर्जमा करते वक्त भी वो टुकड़े पकड़ने हैं, जिसका आपने तर्जमा समझा हुआ है वो टुकड़े बाद में जोड़ देने हैं, ठीक है। तो वो पूरा बन जाता है, बड़ा इजी है, कोई इशू नहीं। तो वैसे भी अब हम अगले लेवल पे जाते जा रहे हैं ना आहिस्ता आहिस्ता, तो लेवल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा। तो ज़ाहिर है अरेबिक भी थोड़ा उसका भी लेवल बढ़ता जाएगा। तो आपने अब कोशिश करनी है अपने आप को साथ मैच करने की। साथ मैच करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत फिर आपको मज़ा भी आएगा। वो जिस मकसद के लिए हम यहाँ आए थे लेसन नंबर 1 के अंदर, जितनी मेहनत से, जितनी कोशिश से, जितने शौक़ से आए थे, वो शौक़ का मज़ा तो तभी आएगा ना जब उस चीज़ों का मज़ा भी आना शुरू हो जाए, ठीक है। एक होटल में आप जाएँ एक चीज़ खाने के लिए, वो घर से अभी आप पहुँचे नहीं होते, पहले ही मुँह में जो है वो पानी आना शुरू हो जाता है। वो पता होता है ना आज जाके ये खाना है, ऐसे ही होता है ना। और आगे जाके एक्सपेक्टेशंस ही पूरी ना हो, वो सही बना के ही ना लाए, वो उधर ही मज़ा ख़राब हो जाता है, ऐसे ही होता है ना। तो आप जितना मज़ा लेने आए थे वो मज़ा अब आपकी अपनी मेहनत पर डिपेंड करता है। जितना आप एफ़र्ट करेंगे तो जितना मीठा डालते जाएंगे उतना मीठा होता जाएगा, ठीक है। तो यौम आप सबको पता है, दिन, इसकी जमा क्या होगी? अय्याम, ठीक है। सल्लैता, इशारा किधर है इसका? सामने, ठीक है। फ़अलता, जअलता, फ़तहता, ये सारे इधर ही आए ना। तो ये वैसे भी ये कहाँ पढ़ा हमने? दुरूद शरीफ में पढ़ा था, ठीक है जी। तो आपने दुरूद भेजा जी। तो आज के लेसन के अंदर दुआएं, नमाज का पोर्शन हमारा कंप्लीट होता जा रहा है और नमाज के साथ कुछ इंपॉर्टेंट दुआएं हैं जो हम पढ़ते हैं नॉर्मली और पढ़नी चाहिए। उनको हम एक दो दुआओं को देखेंगे आज। और ग्रामर पार्ट में जो हमारा सेट नंबर 2 है उसको हम देखेंगे। सेट नंबर 1 हमने कर लिया था लास्ट टाइम, उसमें 3 थे, फ़अला, फ़तहा, जअला, 3 पढ़े थे। आज का जो दूसरा सेट है ये हमारा नसरा, खलका, ज़करा, अबदा, ये 4 पे मुश्तमिल है। तो आगे दे जो हमारा नुकाते तालीम और शौक़ की भी इंशाल्लाह एक बात होगी। और आज के लेसन के अंदर 14 नए अल्फाज आएंगे जो अप्रॉक्सीमेटली कुरान मजीद में 900 साढ़े 900 बार तकरीबन आए हुए हैं। और अब ज़ाहिर अल्फाज रिपीट होना शुरू हो गए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कुरान मजीद की जो बैटरी है वो आप देखें तकरीबन 29,000 पे पहुँचने वाली हो गई है। और अभी हम लेसन नंबर 10 पे हैं आज, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये हमारी आगे जाती जाती इस कोर्स के एंड तक इंशाल्लाह 40,000 क्रॉस कर चुकी होगी। और ये टोटल 78,000 वर्ड्स हैं कुरान मजीद के। हमारा ज़िंदगी का मिशन यही होना चाहिए कि हमने ये सारे करने हैं। और ये ज़ाहिर है कि हमारी जब तक ज़िंदगी है हम इसको करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे। कोई भी बंदा ये नहीं कह सकता कि मैं सब कुछ सीख गया हूँ। हमेशा स्टूडेंट लाइफ में ही होता है ना बंदा, हमेशा सीखने की जो वो सफ़र ख़त्म नहीं होता। तो हमने क्या करना है कि सफ़र इसको जारी रखना है। आ भी गया है बेशक, तो उसको करते रहेंगे, इन टच रहेंगे मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ के अंदर, तो वो आपका रिपीट भी रहेगा और वो कैचअप भी रहेगा। वरना वो ये इतना भी लूज़ हो जाएगा, बैटरी डाउन भी हो जाती है ना, ठीक है। वो खाली मोबाइल भी पड़ा भी रहे ना भी इस्तेमाल करें तब भी बैटरी डाउन होती रहती है विद पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है। तो खाली जो दिमाग होता है वो तो फिर कुंद ज़ेन हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता। तो हमने उसको खाली नहीं रहने देना। जो हमने सीखा है उसको किसी न किसी एक्टिविटी के अंदर हमने शामिल करना है। 7 होमवर्क हैं, 2 तिलावत के, 5 मिनट देख के, 5 मिनट ज़ुबानी। उम्मीद है आप 10वें लेसन तक पहुँच गए हैं। इसको कोशिश करें कि इस सारे पार्ट को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, ठीक है। ये जस्ट एक कोर्स नहीं है, ये हमारी हैबिट्स हैं। हमने अपनी हैबिट्स चेंज करनी है। जब हम अपनी हैबिट्स चेंज करेंगे तो उन हैबिट्स को अपनाएंगे जो हमारे दीन ने हमें सिखाई हैं,
तो इंशाल्लाह हम दीन के करीब होते जाएंगे। तो 2 पढ़ने के हैं इस कोर्स को, क्योंकि पढ़ रहे हैं तो इसी कोर्स की अगर हम किताब भी पढ़ लें और साथ उसकी जो है हमारी वर्कबुक भी अगर साथ साथ करते रहें तो बड़ी आसानी है। और MP3 ऑडियो वीडियो सुनने का भी हमारा ये सिस्टम होता है, आप इसको दोबारा से भी देख सकते हैं, जितनी बार देखेंगे वो आपको उतना अच्छा तैयार हो जाएगा। और अपने किसी न किसी दोस्त को इसका साथी बनाएं। जैसे अब नया कोर्स स्टार्ट हो रहा है, आप अगर साथ साथ किसी 1 2 3 बंदों को मोटिवेट करते रहे हैं तो अब ये मौका है कि आप उनको बताएं कि जी नया कोर्स स्टार्ट हो रहा है, मैंने ये अपॉर्चुनिटी अवेल की थी, मुझे बहुत फ़ायदा हो रहा है, आप भी इसको अवेल करें। ज़ाहिर है शुरू से आने का एक अलग मज़ा होता है बजाय इसके कि वो दरमियान में आके एकदम 9th लेसन में आ जाएं। वो भी हम मना नहीं करते, लेकिन उसका एज सच बेनिफिट नहीं है। बेनिफिट ये है कि अगर आप स्टार्ट से स्टार्ट हों और एंड तक रहें तो फिर इंशाल्लाह उसका ज़्यादा फ़ायदा होता है। और नमाज में मुख्तलिफ़ सूरतों की तिलावत का आप मुंतखब हैं, इस बात को आपने याद रखना है, इसको आपने नहीं भूलना। और जो भी आता है ना उसे अल्लाह ही लेके आता है। हम कैंपेन जब करते हैं ना तो वो कैंपेन हज़ारों लोगों तक पैगाम जाता है, वो हज़ारों में से चंद एक सिलेक्ट होते हैं। आप इस ग्रुप की भी स्ट्रेंथ आप देखेंगे तो 70 के अराउंड है। वो 70 में से फिर पहली क्लास में तकरीबन कोई 50 एक आ जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो हाफ़ हो जाते हैं, एंड तक वो हाफ़ पहुंच जाते हैं। और ये हर जगह ऐसे ही होता है, आहिस्ता आहिस्ता वो हाफ़ रह जाते हैं। वो हाफ़ वही होते हैं जो मुंतखब होते हैं, जिन्होंने अल्लाह के इंतखाब को पहचाना और फिर उस इंतखाब को अपने हाथ से जाने नहीं दिया, उस पर मेहनत की। अल्लाह तो चांस ही दे सकता है ना आपको, अपॉर्चुनिटी नेवर नॉक्स ट्वाइस, वो आपने इंग्लिश का ही मुहावरा पढ़ा हुआ कि दोबारा अपॉर्चुनिटी भी नहीं आती। फिर वो अपॉर्चुनिटी आपको एक दफ़ा आई है, वो आप दोबारा आप उसको अवेल करें, मेहनत करें। मेहनत तो आपके ज़िम्मे अल्लाह ने रखी है ना, ठीक है। तो अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, जिसका मफ़हूम है कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करता है। तो आप कोशिश करेंगे तो उस चीज़ को हासिल करेंगे। अब बगैर कोशिश के तो अब ये सामने पानी का गिलास पड़ा रहे तो मैं कहूँगा किस्मत में हो तो आ जाएगा मेरे अंदर खुद ही, तो जब तक मैं उसको पीऊँगा नहीं तब तक तो वो नहीं आएगा, पीना तो मुझे पड़ेगा ना, ठीक है। तो इसलिए इसको कोशिश तो थोड़ी सी करनी पड़ेगी। और है बहुत आसान, क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कि बहुत आसान है। तो फिर हम किसी के कहने में कि जी बड़ा मुश्किल है, ये है वो है, ये सिर्फ बहाने हैं और ये सिर्फ वसवसे हैं, ना करने के बहाने। तो इनसे हमने दूर रहना है। अल्लाह से दुआ मांगते रहें कि रब्बी ज़िदनी इल्म आए, अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा और मेरे लिए आसानी फरमा इसको करने में, आमीन। तो आज की जो पहली दुआ है बड़ी फेमस है, आप सबको आती भी होगी। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, ठीक है, पहला पार्ट इसका मतलब है हमारे रब दे हमें दुनिया में भलाई। जो देखें ना यहाँ से भी साबित हो रहा है कि पहले हम दुनिया की भलाई मांग रहे हैं। दीन का काम करने का मकसद ये नहीं है सबके लिए फ़र्ज़ है, ठीक है। मेन मकसद अल्लाह ताला ने इंसानों और जिन्नों को बनाया किस लिए? अपनी इबादत के लिए बनाया, ठीक है। लेकिन ये नहीं कहा कि दुनिया का काम भी छोड़ दो। इसीलिए बड़ी ज़बरदस्त दुआ है कि साथ साथ दुनिया की भी भलाई मांगें और आखिरत की भी भलाई मांगें, ठीक है। तो यहाँ पे हम यही दुआ कर रहे हैं। देखें रब्बुना, ये हम पढ़ चुके हैं, रब्बुहु, रब्बुहुम, रब्बु का, रब्बी, रब्बुकुम, रब्बुना, रब्बुहा। इसका टेबल कौन करवाएगा ज़रा जल्दी से? जी आप करवा दें, आप करवा दें। जी ज़बरदस्त, आप भी करवा दें। ज़बरदस्त, ठीक है। तो ये रब्बू ना है और ये रब्बा ना है, सिर्फ यहाँ पे ए का फ़र्क आ जाता है तर्जमे में, यानी पुकारने का, बाकी तर्जमा वही रहता है। रब्बना, ए हमारे रब, आतिना दे हमें, ठीक है। इसको हम ना लगा हुआ है तो ये भी हमने पढ़ लिया हुआ है, ठीक है। फ़ी में दुनिया, दुनिया में, हसना भलाई, ठीक हो गया। तो बड़ा इजी है, आप देखें आपने खुद ही तर्जमा कर लिया। आती दे, आती का मतलब होता है दे, ना मीन्स हमें, ठीक है। जैसे अकीमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता, ठीक है। इसके अंदर भी व अकीमुस्सला, कायम करो, ये वाला इशारा। फ़अला फ़अलू पढ़ा ना आपने, फ़अलू वाव अलिफ आता ना एंड में, तो ये देखें वही चीज़ नहीं आ रही, ठीक है। तो ये वही है, इशारा आपको कम अज़ कम देखते ही पता चल जाता है, अच्छा ये तो उसकी तरह मिलता जुलता लग रहा है, ठीक है। तो ये देखें उन सब के लिए अकीमुस्सलाता नमाज, व आतू, ठीक है, आती दे और ज़कात देते हैं, और वो ज़कात देते हैं। आती का मतलब होता है ना दे, वा और आतू वो देते हैं या वो उन्होंने दी, ठीक है, क्योंकि माजी है। और ज़कात मीन्स ज़कात और सलाम मीन्स नमाज, ठीक है। तो देखें खुद ब खुद हमें तर्जमा करना आ जाएगा। थोड़ा सा हम अगर फोकस करें ना तो हमें कम से कम उसकी हैयत से पता चल जाएगा, अच्छा ये माजी है, अच्छा ये आगे मुदारे पढ़ेंगे वो पता चल जाएगा। इशारा कोई ना कोई आपको आइडिया हो जाएगा, थोड़ा सा अगर टाइम लगाएंगे ना तो आप पहुंच जाएंगे, अच्छा इसका ये मतलब बन रहा है। और तर्जमा बाद में देखें,
तर्जमा भी अगर आपके पास हो तो तर्जमा थोड़ा सा हाथ रख के बाद में देखें, पहले खुद कोशिश करें, ठीक है, नकल पे पहले नहीं पहुंचना। तो आती ना, ठीक है, फिर दुनिया, दुनिया में, अकबर से कुबरा, असगर से सुगरा और अदना से दुनिया। अब दुनिया का लफ्ज़ निकला ही अदना से, अदना चीज़, छोटी चीज़, उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं ना, तो ये वैसे ही छोटी चीज़ है, और अरबी में ये लफ्ज़ निकला भी वहाँ से हुआ है। तो फिर दुनिया, ठीक है जी, दुनिया में, दुनिया मुअन्नस भी है, इसको भी याद रखना है आपने। अच्छा जी, हसना, ये तो हमें गोलता से ही पता चल रहा है ना, हसन हसना, ठीक है, हसन लगता है और हसना मुअन्नस है, भलाई। हसना की जमा क्या होगी, अलिफ्ता, हसनात, अलिफ्ता लग जाता है, जब गोलता लगी हो तो उसकी जब जमा बनाते हैं तो एंड में अलिफ्ता लग जाता है मुअन्नस के लिए, ठीक है जी। तो इसको हम अब तसव्वुर साथ के साथ देख लेते हैं कि इसमें हमारे लिए बहुत ज़्यादा असबाक हैं। अक्सर दुआएं हमारी रब्बना से ही शुरू होती हैं, बहुत सारी दुआएं हैं कुरान मजीद की, ठीक है, तो ज़्यादातर इधर से ही शुरू हो रही हैं, रब्बना, ए हमारे रब। और एक और भी हमने इसका अल्टरनेट पढ़ा हुआ है, एक और भी होती है अल्लाहुम्मा, उसमें भी उसका मतलब भी ए अल्लाह ही है ना, तो इसका मतलब है ए हमारे रब, और उसका मतलब क्या है, ए अल्लाह। तो बेसिकली तो हम अल्लाह को ही बुला रहे हैं, अपने रब को बुला रहे हैं। तो ज़्यादातर दुआएं इन दो वर्ड से शुरू होती हैं। आतीना ये हम पढ़ चुके हैं। अक्सर दुआएं रब्बना से शुरू होती हैं। रब की तशरीह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन में हमने रब की तशरीह बड़ी डिटेल में पढ़ी। तो जब भी रब का लफ्ज़ आए तो सीधा हमारे जहन में वो वाला लेक्चर आना चाहिए पूरा कि रब क्या है, किस तरह से है, कैसे कैसे है, किस किस चीज़ में है। तो वो सारी चीज़ें हमारे जहन में गूंजनी चाहिए। दुनिया की हसना हमें तो पहले पता होनी चाहिए ना कि क्या मांग क्या रहे हैं, इस दुआ से मतलब क्या है। वैसे भी अलिफ लाम लगा हुआ है, अलिफ लाम लग जाए तो क्या मतलब हो जाता है, ख़ास हो जाता है और टोटल में आ जाता है। हर तरह की भलाई, वो भलाई भी जो हम अभी सिर्फ सोच भी नहीं पा रहे, ये भी उसके अंदर आ गई है अलिफ लाम जब लग गए। मसलन ज़रूरियात ज़िंदगी, जिसके अंदर सेहत बहुत बड़ी नेमत है, ख़ानदान की फलाह, इज़्ज़त वक़ार, माल दौलत, नौकरी, तिजारत, ख़ानदान, बच्चे, दोस्त वगैरह वगैरह और बहुत सारी हो सकती हैं। इसी तरह वो चीज़ें जो आखिरत के लिए सूदमंद हैं, जैसा कि फ़ायदा मंद इल्म, ये कितना ज़रूरी है। इसी तरह सही अकीदा, अगर आपका अकीदा ही ख़राब हो जाए दुनिया में, अल्लाह ना करे, तो वो तो आपकी आखिरत ही ले डूबेगा, जो कि हमेशा रहनी है, ये तो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह अच्छे अमाल, अखलास, अच्छे अखलाक वगैरह, अमन व सुकून, जिसमें इस्लाम के अहकाम पर अमल किया जा सके। अब मुझे बताएं कि कोई भी ऐसी नेमत दुनिया की, चाहे जो सी भी हो, जो भी आप चाहते हैं, आप अपने अपने जहन में सोचें कोई एक ऐसी नेमत जो आप अल्लाह से चाहते हैं कि मुझे मिल जाए। हर बंदा सोचे ज़रा, जी सोच ली एक नेमत, हर बंदे की ख्वाहिशें होंगी ना, कोई एक नेमत सोच लें। अब मैं आपको कहता हूँ कि अल्लाह ना करे कि वो नेमत ऐसी हो, वो नेमत तो आपको मिल जाए लेकिन वो आपको अल्लाह से दूर कर दे, फिर वो नेमत नेमत होगी? क्यों जी, क्या ख्याल है? नेमत तो तब है जब वो चीज़ आपको अल्लाह के करीब करे, ऐसा ही होगा ना बात। तो अल्लाह से जो भी चीज़ दूर करेगी वो नेमत नहीं कहलाती, वो हसना नहीं कहलाएगी, फिर चाहे वो जितनी भी बड़ी कोई चीज़ हो, ठीक है। ये बात बहुत ज़रूरी है। कोई भी चीज़, माल दौलत, नौकरी, तिजारत, बच्चे, दोस्त वगैरह हसना नहीं है अगर वो आखिरत को बर्बाद कर दे, ठीक है जी। तो इसलिए हमें सोच समझ के ज़रा, वो आता है ना एक वो डायग्राम जिसमें हमारा आता है एहतसाब प्लान, हमें एहतसाब भी करना चाहिए हर चीज़ का। एक चीज़ के पीछे तो पड़ा हुआ हूँ, लेकिन क्या वो चीज़ मुझे अल्लाह के करीब कर रही है, क्या मेरी आखिरत संवार रही है, साथ साथ कोई ऐसी चीज़ उसमें हो रही है, या ऐसे तो नहीं हो रहा कि मैं उस चीज़ के पीछे तो पड़ा हुआ हूँ लेकिन वो मुझे दिन ब दिन अल्लाह से भी दूर करती जा रही है, मेरी आखिरत भी ख़राब कर रही है। तो फिर उसके लिए प्लानिंग बनानी चाहिए कि मैं इससे जान छुड़ाऊँ किसी भी तरीके से, या उसमें कोई ऐसी चेंजिंग करूँ कि मेरी आखिरत ख़राब ना हो और मेरी उसमें वो हसना जो जिसको हम कह रहे हैं हसना, वो एक्चुअल में हसना बने भी सही। ये एहतसाब हमें साथ साथ करना चाहिए कि क्या मैंने सोचा है कभी कि मैं दुनिया में जिस चीज़ के पीछे दौड़ रहा हूँ वो ठीक भी है, और उसे मांगने के बाद अगर वो ठीक चीज़ मुझे नहीं मिली, ठीक है, मिलने के तो मैंने आपको बता दीजिए, और अगर नहीं मिली तो काफ़ी कोशिश करने के बाद तो फिर भी क्या मैं मुतमईन रहता हूँ, या मैं साथ ही गिले शिकवे शुरू कर देता हूँ कि बड़ी कोशिश की जनाब, मिला नहीं, ये नहीं, वो नहीं। अब आप वो याद करें सुभान रब्बी अल अज़ीम, उसमें हमने क्या कहा था, हमने अल्लाह ताला के सपुर्द कर देते हैं ना, अल्लाह के आगे जब आप झुकते हैं तो आप अल्लाह ताला को क्या कह रहे हैं, सुभान रब्बी अल अज़ीम, कि आप ही बेहतरीन ज़ात हैं और पाक ज़ात हैं। अल्लाह ने किया ना आपके साथ जो भी हुआ है, तो अल्लाह ताला आपके साथ गलत कर सकते हैं? वो आपके लिए बेहतरी है, उसी के अंदर उसको समझ जाने में ही बेहतरी है। पॉजिटिव थिंकिंग जो हम कहते हैं कि जी पॉजिटिव थिंकिंग, अल्लाह से अच्छा गुमान,
तो वो अच्छा गुमान हमें रखना चाहिए। और इसी तरह प्लान रोज़ाना का सुबह शाम का शेड्यूल बनाना चाहिए ताकि दुनिया और आखिरत की हसनात हमें हासिल हो सकें। तो इस बार एक बार देख लें, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, ऐ हमारे रब दे हमें दुनिया में भलाई। जी आतिना दे हमें, दुनिया की हसना में शामिल हैं कौन कौन सी चीज़ें? जी सारे ही हैं। अगला बार वफिल आखिरती हसना, वाह और फी में, अल आखिरा आखिरत में, और हसना भलाई के आखिरत में भी, और आखिरत में भी हमें भलाई दे। वाह और आपको पहले से पता है, फी आप पूरा टेबल कर चुके हैं इसका, ठीक है। आखिर आखिरा आखिरी आखिरत ये भी मुअन्नस है, तो हसन से हसना ये ऑलरेडी आप पिछले टेबल में देख चुके हैं। तो यहाँ से ही हमारा टेबल स्टार्ट होता है कि दुआ पहली चीज़, फिर उस चीज़ पे एहतसाब, और फिर प्लानिंग, और फिर दूसरों तक उस पैगाम को लेकर चलना। आखिरत की हसना, अल्लाह की खुशनुदी सबसे बड़ी चीज़ है, अल्लाह ताला राज़ी हो जाए। जन्नत तो उसके बाद की चीज़ है, ठीक है। उसके बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत, ये कितना बड़ा इनाम है। सारे घर वालों का हमेशा का साथ, किसी की को फौतगी हो जाए ना, अल्लाह ना करे, तो कईयों के कुछ गुजर भी गए होंगे, तो कितनी ख्वाहिश होती है कि उनसे दोबारा मुलाकात हो जाए, तो वो दोबारा तो आ ही नहीं सकते ना अब। तो उनके साथ अगर हमारी अल्लाह ताला जन्नत में मुलाकात करवा दे जहाँ हमेशा रहना है, तो उससे बड़ी क्या नेमत है। ऐसे ही है ना जी। तो ये वहाँ पे इंशाअल्लाह सारे घर वालों का हमेशा का साथ भी होगा, और सबसे बढ़कर अल्लाह ताला के दीदार का मौका और उसकी रज़ा भी शामिल होगी, जो कि पहले आ चुका है कि अल्लाह की खुशनुदी। अब जन्नत में कुछ ऐसे तबका भी होगा, अल्लाह माफ़ करे, कि बड़ी एक शॉकिंग ये न्यूज़ है कि जन्नत में एक ऐसा तबका भी होगा जो जन्नत में तो होगा लेकिन उन्हें अल्लाह का दीदार नसीब नहीं होगा। अब बताएं कि जन्नत में तो आप पहुंच गए, लेकिन सारी उम्र जिस चीज़ को पूजा है आपने, ठीक है, तो वो ज़ात आपको अपना दीदार ही ना कराए सज़ा के तौर पे। तो अब बताएं कि अल्लाह बड़ी चीज़ है कि जन्नत, ऐसी जन्नत का क्या करना है? क्यों जी, ऐसा होगा कि नहीं? आप जन्नत में पहुंच जाए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत ही नसीब ना हो, फिर अल्लाह ना करे, कितनी बड़ी सज़ा है। तो जन्नत कोई चीज़ नहीं है, असल चीज़ है अल्लाह ताला की खुशनुदी, ये मिल जाए हमें। इसलिए हमें हर ऐसी चीज़ को देखने से परहेज़ करना चाहिए। इन्हीं आंखों से नहीं देखना है ना हमने, तो अल्लाह ना करे हमारी आंखें ऐसे कुछ गुनाह कर बैठे हैं जिनकी वजह से अल्लाह ताला अपना दीदार ही ना कराए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार ना हो आपको। कि कितनी बड़ी बड़ी सज़ाएँ हैं, ये सोच भी नहीं सकता बंद कैसे हो जाए। तो इसलिए ऐसे गुनाहों से परहेज़ करना चाहिए हमें जो आंखों से होते हैं, और हमें आजकल के दौर में तो पता भी नहीं चलता ना, खसूसी मोबाइल के अंदर ना चाहते हुए भी ऐसी चीज़ ओपन हो जाती है। आजकल वो कमर्शियल्स चला दिए इन्होंने हर चीज़ के ऊपर, चाहे कोई आप सही चीज़ देख रहे हैं या जो भी है, उसमें वो कमर्शियल आ जाती है कि अजीब सी, तो वो आपको मजबूरी बन जाती है। तो ये सारे गुनाह हैं, ये शैतानी हथकंडे हैं, इनसे हमें बचना चाहिए। कानों से ऐसी कोई चीज़ ना सुने कि हमें कुरान, आप जन्नत में अल्लाह ताला खुद कुरान सुनाएंगे। जब जन्नतियों को अल्लाह का दीदार होगा ना, तो वो बस यूं ही रह जाएंगे, क्योंकि अल्लाह ताला तो उनसे हसीन ज़ात तो कोई है ही नहीं। तो वो अल्लाह ताला फरिश्तों को भेजेंगे कि इनको ले जाओ यहाँ से, ये तो बिल्कुल ही जो है दीवाने हो गए। अब जुम्मे के जुम्मे मुलाकात होगी, और फिर अगला जुम्मा जब आएगा अल्लाह ताला खुद कुरान की तिलावत करके आपको सुनाएंगे, और वो ऐसा जिस्म में उतरेगा तो कि वो उसका सुरूर ही ख़त्म नहीं होगा, ऐसी वो एक है, ठीक है। और अल्लाह के यहाँ टाइम कोई नहीं है, हमारे यहाँ टाइम है कि 24 घंटे बाद जनाब अगला दिन आ जाता है, ठीक है जी, 2 घंटे गुजर गए हैं, 1 घंटे की क्लास है। अल्लाह के यहाँ कोई टाइम नहीं है। क़यामत का पहला दिन 50,000 साल का है, उसके बाद हर अगला दिन 1000 साल का है। इतना लंबा दिन, इतनी तो हमारी ज़िंदगियाँ नहीं है। तो पता नहीं कितने 1000 साल वो इंसान अल्लाह को यूं देखता रहेगा। एक जन्नती एक सीन पे बैठा होगा, तो यानी उसको एक सीन दिखाया जाएगा जन्नत का, वो कितने 100 साल यूं आंखें खोल के उस सीन को ही देखता रहेगा। फिर अल्लाह फरिश्ता भेजेगा कि इसको कुछ और भी दिखाओ, ये तो यहाँ पे ही पागल हो गए। ऐसा जन्नती जब जन्नत में दाखिल होने लगेगा तो उसकी जो नेक बीवी होगी उसको जन्नत के दरवाजे पे लेने आएगी,
और वो जन्नती अपनी जन्नती बीवी जो होगी उसको देखने देखने में 300 साल गुजार देगा। जब उसे पहली दफ़ा देखेगा ना, हैरानगी से बंदा कोई चीज़ जब देखता है तो 300 साल गुजर जाएंगे, उसकी हैरानगी ख़त्म नहीं होगी। वो ऐसी ज़िंदगी है जो ख़त्म नहीं होगी, सोच भी नहीं सकते हम। तो हमने उस ज़िंदगी को पाना है। ये जो नाकिस एक ज़िंदगी है जिसके अंदर हर तरह की प्रॉब्लम्स हैं, एक चीज़ मिलती है दूसरी चली जाती है, दूसरी की मिलती है तो तीसरी चली जाती है, वो एक स्ट्रगल ही है, कॉन्टीन्यूस स्ट्रगल टिल डेथ। तो हमने इस स्ट्रगल में से गुजरना है और ये चीज़ हासिल करनी है, अल्लाह की खुशनुदी। ये चीज़ हासिल हो गई, सब कुछ मिल जाएगा। वो आइंस्टाइन दुनिया का जो है ना वो सबसे काबिल इंसान माना जाता है और उसके दिमाग को साइंसदानों ने सेव किया हुआ है लेबॉर्ट्री के अंदर। उसकी ऊपर रिसर्च हुई तो पता चला कि ये दुनिया का वाहिद इंसान है जिसने अभी तक जितनी बनी हो इंसान आए उन सारों के अंदर सबसे ज़्यादा अभी तक अपना दिमाग इस्तेमाल किए, और वो था 23%। बस बाकी सारा खाली है। अभी वो यानी पोटेंशियल मौजूद था, इस्तेमाल नहीं कर सका। और वो दुनिया का जो है ना वो जो लॉजिकें पेश करके गया ना, आजकल की फ़िज़िक्स और PhDs उस पर रिसर्च हो रही है आजकल। वो उस ज़माने में कहा गया था कि ऐसे ऐसे है। तो अल्लाह ताला जब जन्नती को कहेगा ना कि चल तू मेरे से मांग, तो अल्लाह ताला वो दिमाग 100% पहले खोलेगा, उसकी कैपेसिटी 100% करेगा, फिर बंदे को कहा जाएगा चल अब मांग, क्या मांगता है। वो 100% कैपेसिटी के साथ बंदा मांगेगा और फिर मांग मांग थक जाएगा और अल्लाह को कहेगा बस मुझे तो अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं समझ आती और क्या मांगूँ। तो अल्लाह पता क्या कहेंगे, अल्लाह ताला कहेंगे चल छोड़, अब मैं तुझे वो देता हूँ जो तू सोच भी नहीं सकता। अभी और भी तो सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, तो आप सोच भी नहीं सकते कि अल्लाह की कितनी बड़ी कायनात अल्लाह ताला ने बना दी है। ठीक है, और सारा कुछ इंसान के लिए है। नबी किस लिए भेजे हैं? इंसानों की भलाई के लिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना आते तो हम मुसलमान होते, पता नहीं कहाँ भटक रहे होते। तो ये अल्लाह ताला के एहसान है। तो हमें इन चीज़ों को हासिल करना है। दुनिया की भलाई भी मांगें, आखिरत की भलाई भी मांगें, लेकिन अमल ज़रूरी है। अमल करेंगे तो कोई चीज़ मिलेगी, ऐसे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो इसको एक बार देख लें, वफ़िल आखिरती हसना, वफ़िल आखिरा, और आखिरत में, आखिरत की हसना में शामिल हैं। ज़बरदस्त। और सबसे बढ़ के ये चीज़ है, वो एक और बात याद आ गई, कुछ लोग जहन्नम से जन्नत में दाखिल होंगे। वो होते हैं ना, कपड़े गंदे हो जाते हैं ना, तो वो दोबारा वैसे पहन लेते हैं, हम मशीन से धुलाई होने के बाद पहनते हैं ना। तो वो धुलाई होने के बाद जब जहन्नम से निकलेंगे और फिर ही जाके जन्नत में दाखिल होंगे, तो जहन्नमियों के जो है ना वो माथे पे एक दाग होगा यहाँ पे, और वो जन्नत में भी होगा, और वो एक निशानी होगी कि ये वो लोग हैं जो पहले उधर से होके आए हैं। तो पता नहीं कितने सालों बाद तक वो रहेगा। तो एक दफ़ा वो जन्नती जो है ना वो अल्लाह से कंप्लेन करेंगे कि या अल्लाह अब तो हम जन्नत में भी आ गए हैं, ये जो हमारी निशानी माथे पे लगी हुई है इसको भी मिटा दे, ये जगह जगह शर्मिंदगी का बायस बनती। वो फिर जाके अल्लाह ताला जो है ना वो वाला निशान भी मिटा देंगे कि चलो ठीक है अब ये चीज़ ले। तो बड़ा कुछ है, और ये चीज़ें हम सीरत पढ़ें, अल्लाह के बारे में जानें, पढ़ें ज़रा कि जहन्नम में क्या है, पढ़ें ज़रा जन्नत में क्या क्या है। वो जब चीज़ें हम देखेंगे तो हमें शौक़ तो तभी पैदा होता है ना जब एक चीज़ के बारे में पता होता है। बच्चा जब कोई नया खिलौना देख के आता है, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन लेके आता है कि अच्छा ये ऐसे चलता है, ये ऐसे है। अभी होता नहीं है उसके पास, वो आके अपने वालिद को पहले पूरी दास्तान सुनाता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए। वो हर तरह से उसकी मार्केटिंग करता है, उसमें ये वाली ऑप्शन है, उसमें ये है, उसमें ये है, मुझे ये ही चाहिए। हो सकता है उससे बेहतर भी कोई चीज़ हो, लेकिन वो आके वही जिद लगाता है। क्यों? क्योंकि उसे एक एक चीज़ का पता चल चुका होता है। तो हमें पता ही नहीं है हम मांगें क्या, पहले पता तो करें, फिर हम भूल जाएंगे इन चीज़ों को। वाक़िना अज़ाबन नार, और बचा हमें अजाब से आग के। वाक़ी, वाह मतलब और, की का मतलब होता है बचा, ना मतलब हमें, ऑलरेडी आपको पता है, अजाब अजाब, नार आग के। आमीन। तो ये देखें ना, ये की कितना यानी एक गहरी लैंग्वेज है कि सिर्फ एक हरफ है और उस हरफ का भी मतलब है बचा। ठीक है, यानी हुक्म है, यानी हुक्म तो नहीं हम अल्लाह को कर सकते, एक आजी इनकसारी है कि अल्लाह बचा हमें। तो और बचा हमें अजाब अजाब से, नार आग दोज़ख के अजाब से। तो इसमें हम देख लेते हैं, तो अगर कोई भी मुसलमान गुनाहगार हो तो जन्नत में दाखिले से पहले उसके गुनाहों की सफाई ज़रूरी है। जैसे वॉशिंग मशीन में डलता है ना,
कपड़े, तो उलमाए कराम के मुताबिक इस सफाई की मुख्तलिफ शक्लें हो सकती हैं। मसलन इस्तग़फ़ार कर ले, वो उससे भी सफाई हो जाती है, इसीलिए कहते हैं इस्तग़फ़ार ज़्यादा करना चाहिए। दुनिया की मुश्किलात आ जाएं, वो भी अपने गुनाहों का सबब ही होता है, और मौत पर मुशक्क़त आ जाए अल्लाह ना करे तो यहाँ पे सफाई होगी। कब्र की या हशर की सख्तियाँ हो अल्लाह ना करे, तो ये मुख्तलिफ ऑप्शन हैं, यहाँ से इसके ज़रिए सफाई होगी, फिर जाके बेड़ा पार होगा। अगर ये भी काफ़ी ना हुआ तो आग में डाल दिया जाएगा ताकि इसकी सफाई हो जाए, इसके बाद उसको जन्नत में दाखिला नसीब होगा। जो भी पैदा हो गया ना उसने हमेशा रहना है, मरना किसी ने नहीं है। वो हम कहते हैं ना एनर्जी चेंजेस इट्स फॉर्म्स, तो हम भी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चले जाएंगे। दुनिया में पहले थे भी नहीं, आ गए, फिर दुनिया से चले जाएंगे, कब्र की ज़िंदगी है, कब्र से शिफ्ट हो जाएंगे, क़यामत की ज़िंदगी है, क़यामत से शिफ्ट हो जाएंगे या जन्नत में या अल्लाह ना करे जहन्नम में, और रहेंगे हमेशा। रहना हमेशा है, या इधर या उधर। अल्लाह ने अपनी सिफ्त पे पैदा किया हमें, ख़त्म नहीं होना, हमने उधर ही रहना है जिस भी स्टेट पे हमने रहना है। तो सफाई की सूरतों में सबसे आसान इस्तग़फ़ार है जो अभी हम ज़िंदगी में कर सकते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डेली 100 बार इस्तग़फ़ार करते थे, मुस्लिम शरीफ की हदीस का मफ़हूम है। वो नबी अल्लाह के 100 बार इस्तग़फ़ार करते थे। हम कितनी बार करते हैं डेली? कोई हमने आदत बनाई हुई है कि हम जनाब डेली इतनी तस्बीह इस्तग़फ़ार की करें डेली? तो वो तो अल्लाह के नबी थे, उनको तो ज़रूरत भी नहीं थी, वो भी करते थे। ठीक है, तो हमें भी ये आदत अपनानी चाहिए कि नहीं? क्यों जी? इस्तग़फ़ार की आदत अपनाएं, हर बंदा आदत बना ले, डेली मैंने एक इस्तग़फ़ार की 100 बार कम अज़ कम तस्बीह करनी है। वैसे तो 100 से ज़्यादा करनी चाहिए, लेकिन 100 बार तो कम अज़ कम करें। ठीक है, तो अगर चाहे तो अल्लाह इसको माफ़ भी कर सकता है, अल्लाह बेनियाज़ है बेशक, और अपनी रहमत से सीधा जन्नत में भी दाखिल कर सकता है बेशक। और ए अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ करे और हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेक काम करने की अल्लाह हमें तौफीक दे और हमें आग के अज़ाब से बचा ले। यही इस दुआ का मफ़हूम है, और ये सूरा तौबा में आए शुरू में ही, स्टार्टिंग के अंदर, और इसको सबको याद करना चाहिए। और ये बड़ी कम्प्रीहेंसिव दुआ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नमाज में, हर नमाज में मांगते थे। पूरी दुनिया की सारी भलाइयाँ भी आ गई और पूरी आखरत की सारी भलाइयाँ भी इसके अंदर आ गई, और जहन्नम से अजाब से बचाव की भी दुआ आ गई। तो यही एक पूरी दुनिया का मकसद क्या है हमारा आने का? दुनिया की भलाइयाँ मिल जाएँ, आखरत की भलाइयाँ भी मिल जाएँ, और एंड में हमारी बचत हो जाए। ये पूरी ज़िंदगी का मफ़हूम है। ये एक आयत कुरान की आयत है और दुआ भी है, तो इसको हमें अपना लेना चाहिए। वाकई हिम क्या इशारा होगा? और बचा उन सबको, ठीक है उन्हें। वाकई ना में कितने अल्फाज हैं? 3 हो गए जी। एक मुसलमान के गुनाह जड़ते हैं कैसे कैसे? जी सारे ही हैं माशाल्लाह। तो सबसे आसान ये है कि इस्तग़फ़ार कर लिए जाए। तो उसके बाद एक और दुआ है, ये आप सबको उम्मीद आती होगी, अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिका। ये बड़ी मशहूर है, लेकिन हर दुआ के पीछे अगर कंटेक्स्ट का पता हो ना, उसके पीछे लॉजिक क्या है, उसके पीछे क्या बात क्या चल रही है, तो वो बड़ा आसान हो जाता है उस चीज़ पे अमल करना। तो ये एक हदीस का मफ़हूम है कि मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने फरमाया कि रसूल सल्लम ने मेरा हाथ पकड़ा और फरमाया, क्या फरमाया? ए मुआज़, पहले हाथ पकड़ा, कैसे खुश नसीब थे उनका मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उनका हाथ पकड़ा गया। फिर उन्हें फरमाया कि ए मुआज़, अल्लाह की कसम, कसम भी खाई, अल्लाह की कसम मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। सुभान अल्लाह, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, पहले हाथ पकड़ा। आप इमेजिन करें ना, आप किसी का हाथ पकड़ें, फिर उसे कसम भी खाएं और फिर उसे यकीन भी दिलाएं कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं तुमको वसीयत करता हूँ कि ए मुआज़, नमाज के बाद ये पढ़ना कभी ना भूलना। ये वो दुआ है। तो जब इसका हमें इंपॉर्टेंस का पता होगा तो कभी हम भूलेंगे इसको? तो देखें ना, अल्लाह के नबी थे, अल्लाह के नबी ने पहले हाथ बुलाया, हाथ पकड़ा, कसम खाई, फिर मोहब्बत का यकीन दहानी कराई, और फिर वसीयत की कि मेरे जाने के बाद भी ये काम जारी रखना, अगर तुम जिंदा रहे तो ये पढ़ते रहना। और फिर जब ये हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इंतकाल होने लगा ना बाद में, तो ये राज उन्होंने उस टाइम खोला कि मैं आज ये गवाही देता हूँ कि मुझे ये वसीयत मिली थी और मैंने सारी ज़िंदगी हर नमाज के बाद ये पढ़ी है, और आज मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ। ऐसे थे साहबा, ये नहीं था कि बस
खाली नारे लगा दिए और जनाब हम उम्मती हैं और फलां टमका, नहीं, वो भाई अमल सारी ज़िंदगी अमल करके दिखाया कि ऐसा अमल किया कि उन्होंने कहा कि मैंने सारी उम्र ये दुआ नहीं छोड़ी और बाकियों को भी ये बता दो। तो दुआ की अहमियत का एहसास कीजिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी ज़ोर दे के ये दुआ सिखाई है। सबसे पहले हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु का हाथ पकड़ा, फिर कसम खाई, फिर कहा मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ और मोहब्बत का यकीन भी दिलाया और कहा कि इस दुआ को कभी मत छोड़ना। बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव दुआ है। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, आइन्नी इयानत से है कि मेरी इयानत फरमाएँ, तो इयानत होती है ना मदद, आइन्नी छोटी है मेरी, ए अल्लाह मेरी मदद फरमा, अला किस पर, किस चीज़ पर, जिक्री का इशारा, जिक्रिका का इशारा करें आप पर, ठीक है, आपका जिक्र करने पर मेरी मदद फरमा। किसका जिक्र करने पर? अल्लाहुम्मा, अल्लाह को कहा जा रहा है कि अल्लाह आपका ही जिक्र करने पे मेरी मदद फरमा। अल्लाह की मदद के बगैर हम अल्लाह का जिक्र कर सकते हैं? नहीं। तो अल्लाह की मदद तो पहले ज़रूरी है ना। वह शुक्री का, वाह और शुक्री का, फिर वही इशारा, आपका शुक्र अदा करने पर। दूसरी चीज़, वाह और हुस्नी अच्छी, इबादती का, फिर वही का, अच्छी इबादत करना आपके लिए, ठीक है, आपकी अच्छी इबादत करने पे, यानी इन तीनों चीज़ों पे, जिक्र करूं, शुक्र करूं और अच्छी इबादत करने पे, इन तीनों चीज़ों पे अल्लाह मेरी मदद फरमा। कितनी कॉम्प्रिहेंसिव दुआ है। अल्लाह के नबी की जो दुआएं हैं ना, वो बात छोटी है और उसके पीछे समंदर है। ऐसी ज़बरदस्त दुआएं, हमें तो मांगना भी नहीं ना आता, तो हमें अल्लाह के नबी से सीखना चाहिए कि अल्लाह के नबी ने कैसी कैसी दुआएं सिखाई हैं। ऐसी ऐसी बात निकाली है ना, बंदा हैरान हो जाता है कि अच्छा यार ऐसी बात तो हम कर ही नहीं सकते। जैसे वो आपने देखा, मिल समावाति व मिल अर्दी व मिल अमा बैना हुआ व मिल अमाशेता मिन शैइम बादू, कहाँ पढ़ते हैं हम? रब्बना लकल हम्द के बाद, ठीक है। तो वो हमें ये पढ़ना चाहिए, ये भी। तो इसको देख लेते हैं। आइन मदद कर, नी मेरी, अला जिक्री का पर याद में, व शुक्री का और तेरे शुक्र की, हुसन हसना पीछे पढ़ चुके हैं, उसके अंदर भी अच्छी इबादत का, तेरी इबादत पे। तो इसको तसव्वुर एहसास का देख लेते हैं कि हर नमाज के बाद, यानी नमाज के बाद इस दुआ को हम मुख्तलिफ एहसासात के साथ पढ़ सकते हैं। मसलन, ए अल्लाह, अगरचे मैंने नमाज तो पढ़ लिया मगर हो सकता है मैं वैसे ना पढ़ सका हूँ जैसे मुझे पढ़ने का हक था, क्योंकि अल्लाह का हक तो नहीं हम अदा कर सकते, ठीक है, ना अल्लाह का ना अल्लाह के नबी का हक नहीं अदा हो सकता, ठीक है, दुआएं ही कर सकते हैं हम। तो उसमें हम अल्लाह ताला से एक तो इस्तग़फ़ार भी करें और अल्लाह से ही हम दुआ मांग रहे हैं कि अल्लाह ताला इसमें हमारी बरकत फरमा देना, इसके अंदर मज़ीद जो है वो बेहतरी आ जाए। तो ऐ अल्लाह, अब नमाज के बाद दुनिया के कामों में जाऊँगा तो तुझे भूल जाऊँगा, तो तुझे याद करने पर भी मेरी दुआ जो है ना मदद फरमा। ये ना हो कि मैं तुझे भूल जाऊँ, ये ना हो कि मैं तेरा शुक्र करना भूल जाऊँ, ये ना हो कि मैं तेरी इबादत करना भूल जाऊँ। तो हर चीज़ के अंदर, क्योंकि ऊंच नीच का टाइम भी जो है वो इंसान के ऊपर चलता रहता है ना, कभी इंसान बहुत सही चल रहा होता है और कभी उसका डाउन का भी टाइम चल रहा होता है और फिर वो दोबारा उसे कोशिश करके ऊपर आना पड़ता है। तो ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है, कभी ऊपर कभी नीचे। तो इसलिए ये अगर दुआ मांगते रहेंगे तो इंशाल्लाह हर तरह के हालात में अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाएंगे। ज़िक्र, इंसान अल्लाह को याद नहीं रखता, भूलता रहता है, तो उसमें अल्लाह ताला से हम मदद मांग रहे हैं। शुक्र में अल्लाह ताला से मदद मांग रहे हैं, ख़ासकर खुशहाली और नेमतों के वक़्त, ठीक है। उस वक़्त इंसान भूल जाता है जब सारा कुछ इंसान के पास होता है, और जब कुछ ले लिया जाता है तो उस वक़्त तो ज़रूरी बात है अल्लाह की वैसे ही याद आ जाता है। तो हमें अच्छे हालात में भी अल्लाह को याद रखना चाहिए। अच्छी इबादत में, मसलन अक्सर हम नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन फर इधर उधर सोचते हुए, बग़ैर एहसास के, कभी जान पर सुस्ती के साथ, अस्तगफिरुल्लाह। तो अच्छी इबादत करनी चाहिए जो अल्लाह को पसंद हो और उसमें अल्लाह से हमें मदद भी मांगते रहना चाहिए। ऐ अल्लाह, मैं सारी ज़िंदगी इस तरह गुजारूँ कि वो तेरी बेहतरीन इबादत हो जाए, आमीन। तो इसको एक बार देख लें। अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिका। जी, आइन्नी मेरी आनत फरमा, मदद फरमा। अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका, ये दुआ नमाज के बाद पढ़ने की एक वजह क्या है? जी, ताकि दुनिया के कामों में अल्लाह को याद रखूं। काम तो करने हैं, काम भी करने हैं, ये नहीं भी काम छोड़ देने हैं, काम करने हैं। उन काम को करते वक्त भी अल्लाह को याद रखना है। ये नहीं कि पीछे अल्लाह अल्लाह करके हैं और उधर आके दुनिया में हम जो है वो ऐसा गुम हो कि अल्लाह के कानून भी भूल जाएं, अल्लाह के रूल्स भी भूल जाएं, अल्लाह की सारे वो जो है काम है वो भी भूल जाएं, तो उसका फिर फ़ायदा नहीं हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ाना कितनी बार इस्तिग़फ़ार करते थे? 100 बार, ठीक है। तो हमें भी करना चाहिए। तो अब एक ब्रेक का टाइम है।